So welcome guys, welcome back to my YouTube channel and अनन्या रोनियर। सो गाइस, आज का वीडियो यूपी सीनेट के लिए होने वाली है। 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज लाए हैं, तो वीडियो की स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ जाओ, वहाँ पर भी क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कहता है कि डब्ल्यू बी सी का कार्य क्या है। तो जो डब्ल्यूबीसी होता है ना, वो हमें रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? जो हमारे बैक्टीरिया बॉडी में होते हैं ना, उसे रक्षा करता है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा प्रतिरक्षा। जो राइट आंसर जाएगा बी जाएगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है वो आरबीसी करता है। ठीक है, परिवहन तो आरबीसी करता है। और रक्त का थक्कान विटामिन के बनाता है। और पाचन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विटामिन सनसाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है। सनसाइन मतलब कि जो सन से प्राप्त होता है। इससे समझ लो, जो सन से प्राप्त होता है वो विटामिन डी प्राप्त होता है, जिसे हम मैग्नीशियम और कैल्शियम भी जानते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो राइट आंसर हमारा डी चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। जो संतुलन मतलब कंट्रोल करता है। तो देखो, यहाँ से याद करो कि जो शराबी होते हैं ना, वो अपनी संतुलन खो देते हैं। तो वो चीज़ें जब खोते हैं ना, तो यहाँ से देखो बेलम, जो बेलम दिया ना, तो बेलम से याद रखो बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बैलेंस लिखा है ऊपर, बैलेंस। तो जो कंट्रोल संतुलन को समन्वय को नियंत्रित करता है, वो सेरिबेलम करता है। कौन करता है? सेरिबेलम करता है। ठीक है, और जो पॉन्स बना होता है, जो नीचे पॉन्स, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। पी से पॉन्स, पी से प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि क्विक लाइम, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, जिसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, उसका सूत्र क्या है? तो उसका सूत्र COO हो जाएगा। उससे राइट आंसर सी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो हमें पता है कि जो धातु होते हैं वो कमरे के ताप पर जो Hg मतलब कि जिसे हम पारा कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा मरकरी चला जाएगा। ठीक है, अगर वही अधातु पूछता तो ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, जो कमरे में द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? लॉफिंग गैस, जिसे लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो लॉफिंग गैस को NO2, जिसे हम नाइट्रो डाइऑक्साइड कहते हैं, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बताओ यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गई। इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि H2O2 का सामान्य नाम क्या है? जो H2O2 का है, तो हमें पता है कि जो H2O होता है उसे पानी कहते हैं, बट यहाँ पे O2 लगा दिया है। तो जो O2 होता है वो होता है हाइड्रोजन पैराक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन पैराक्साइड। अगर पूछते हैं H2O का संबंध कितना होता है, तो हमें पता है जो H2O होता है वो 2 मॉलिक्यूल दिया, तो 2 लिख देंगे। और ये 8 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है, लेकिन इसका मास 16 होता है, तो 22 16 कर देंगे। तो यहाँ एक बार में कटा, ये 8 बार में कटा, तो हमारा आ जाएगा 1 संबंधे 8। तो 1 संबंधे 8 लगा देंगे। लिखा है शक्ति का इकाई क्या है? जो शक्ति का यूनिट होता है, तो शक्तिमान आएगा, तो हमने बताया था शक्तिमान आएगा तो क्या करेगा? वॉट लगा देगा। तो राइट आंसर इसका वॉट हो जाएगा। जूल होता है वर्क का होता है। ठीक है, वर्क का। और न्यूटन होता है जो बल का होता है, और एम्पियर होता है वो धारा का होता है, मतलब विद्युत धारा का, करंट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आयरन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है। जो आयरन की कमी से हमें होता है, वो मैंने कई बार बताया है, जो आयरन की कमी से होते हैं वो एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो रिकेटस होगा नहीं, क्योंकि विटामिन डी की कमी से होती है। ये विटामिन सी की कमी से होती है। ग्वाइटर हमें आयोडीन की कमी से होती है। किससे कमी से? आयोडीन। तो राइट आंसर हमारा सी जाएगा, एनीमिया नामक रोग। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है। जो वेग में परिवर्तन की दर कहलाता है उसे हम त्वरण कहते हैं, त्वरण। ठीक है, यहाँ पे देखो गति दिया है। गति, अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, इसको मोशन करा रहे हैं, तो कौन सी ऊर्जा, एनर्जी जो लगेगी, एनर्जी यहाँ पे जो लगेगी, तो कौन सी एनर्जी होगी? कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है,
लिखा है कि जीवन की मूल इकाई क्या है। क्वेश्चन कहता है कि जीवन की मूल इकाई क्या है, तो हमें पता है जो सेल होता है वो जीवन की मुख्य इकाई है। जो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सल डोनर, तो हमें पता है जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है, ठीक है। अब वही पूछ लिया कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन होता है, तो ए भी हो जाता, लेकिन राइट आंसर इसका क्या जाएगा, डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो HCl होता है वो हमारे स्टोमक से रिलीज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो जिसे हम H2SO4 कहते हैं, ठीक है, लेकिन जो नींबू में पाया जाता है उसे सिट्रिक एसिड कहते हैं, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र ये होगा Na2CO3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दहन जो जिसे दहन होता है वो के लिए कौन सा गैस आवश्यक होता है, जो ऑक्सीजन, तो राइट आंसर इसका ऑक्सीजन जाएगा। कहीं भी ऑक्सीजन ना रहा तो कोई भी चीज़ का दहन मतलब जलेगा नहीं वो चीज़ें, ठीक है। विद्युत धारा मापने के लिए हम किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा मापने के लिए हम अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी किसी वस्तु की गति के कारण उसमें मैंने वो आपको पूछा कि कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, अगर इसे हम मोशन करा रहे हैं, कोई भी मोशन चीज़ करा रहे हैं, तो जो एनर्जी लग रही है, जो एनर्जी लग रही है वो कौन सी एनर्जी है, वो होगी काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम गतिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं, गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा जाएगा काइनेटिक एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv² होता है, हाफ mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ध्वनि की किस माध्यम में नहीं गुजरती है, जो ध्वनि होती है वो कौन से माध्यम में नहीं गुजरती है, तो पता है कि निर्वात में नहीं गुजरती है, ठीक है, निर्वात में, तो राइट आंसर निर्वात जाएगा। अगर वही पूछ ले कि सबसे ज़्यादा किस में गमन करती है, तो ठोस में करती है, ठीक है। तो अब भी कहता है कि लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है, RBC, जिसका 120 डेज का वो लिविंग होता है, जीवित का, ठीक है। और कितने पाए जाते हैं संख्या में बता देना, और इसका कार्य होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस धातु की गति का विरोध करने के लिए बल को कहते हैं, तो इसे घर्षण बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मानव शरीर की कौन सी बड़ी ग्रंथि है, जो मानव शरीर की जो लार्ज है, लार्ज, जिसे हम लार्ज ग्रंथि कहते हैं, वो होता है लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गुब्बारों को एयरशिप में कौन सी गैस आप लोग बचपन में देखे होंगे कि जो गुब्बारे जो आसमान में उड़ते हैं उसमें गैस भरी होती है, वो गैस हीलियम होता है। कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस होता है, ठीक है। तो बल का SI मात्रक, बल का भी मैंने बताया न्यूटन होता है, तो राइट आंसर ए जाएगा। वाट का हो जाएगा पावर, पावर का वाट हो जाएगा, जूल का वर्क हो जाएगा, और पास्कल का दाब हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निर्वात में प्रकाश की गति कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो मीटर प्रति सेकेंड है वो चाल को प्रदर्शित करता है, स्पीड को, ठीक है। पौधे में पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो हरा पत्तियाँ हरा होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही होती है, तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी जाएगा। अभी कहता है कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्धिकरण करता है, तो किडनी करता है, किडनी, तो राइट आंसर हमारा किडनी चला जाएगा। फिर कहता है कि शुद्ध जल है, जो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, मैंने बोला जो जल होता है वो न्यूट्रल होता है, कौन सा होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का 7 हो जाता है, तो राइट आंसर हमारा बी जाएगा। कौन सा रह जाएगा, बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो साधारण NaCl, Na, तो N पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है, तो NaCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, जो करंट पूछ दिया, तो विद्युत धारा का करंट होता है एम्पियर, तो राइट आंसर हमारा सी चला जाएगा, एम्पियर। न्यूटन का पहला नियम किस नाम से जानता है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ 2024 का है, तो इसका राइट आंसर जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम। होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बाय बाय, सी यू।